हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। हमारे पास स्टेटमेंट जो है अब थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है एज कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 18 भी थोड़ा सा डिफरेंट था, क्वेश्चन नंबर 19 में और थोड़ी सी डिफरेंट स्टेटमेंट आई है। अब जो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 से 24 आएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें तो मतलब मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आता पहले भी क्वेश्चंस में से है, बट ये और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। कि हमारे पास ये जो टर्म गिवन है, जो ये फॉर्मूला गिवन है, इससे हमेशा जो वैल्यू निकल के आएगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होगी। ये हमने प्रूव करना है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको p ऑफ n एज्यूम करेंगे। लेट p ऑफ n क्या है हमारा, n इज टू एन प्लस 1 n प्लस 5, और ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। इसको लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है। अब जैसे 3 की टेबल है हमारी, 3 है 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरीके से चलते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे 3 के मल्टीपल। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4। तो मतलब जिसको भी 3 मल्टीप्लाई में समथिंग लिखा जा सकता हो। यहाँ पे मान लिया कोई भी m वैल्यू है, m वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है अप टू इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी तक। तो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे 3 के मल्टीपल कहलाएंगे। समझ में आ गया आपको 3 का मल्टीपल किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्या हमारा फॉर्मूला जो है n इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है या नहीं है, तो वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे 4 n इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे n की जगह 1 इज टू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, और 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 12, 2 6 जा 12। अब 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है। देखो कैसे है, 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ इसको, 3 4 जा 12, तो ये 3 का मल्टीपल है। तो यहां पे लिखा जाएगा विच इज ट्रू। समझ में आई बात आपको, अच्छे से क्लियर है फर्स्ट स्टेप हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने स्टेप सेकंड के ऊपर। स्टेप सेकंड के अंदर हमने क्या चेक करना होता है, n इक्वल टू k के लिए। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट p ऑफ k इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। कि हमारी जो स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू k के लिए भी हमारी क्या है, वैलिड है। k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, x y z कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी, 5 हो सकती है, 6 टर्म हो सकती है, 7 टर्म हो सकती है। तो n इक्वल टू k के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, p ऑफ k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। इस तरीके से लिखेंगे हम, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k इंटू k प्लस 1 k प्लस 5। जो आएगा हमेशा रिजल्ट वो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। यही तो मतलब है इसका, 3 का मल्टीपल मतलब 3:m आएगा। कोई भी जो टर्म आएगी ये हमेशा 3 का मल्टीपल कब बोला जाएगा, जब 3 बाहर होगा और अंदर कोई वैल्यू होगी, m की कोई भी वैल्यू होगी। m बिलोंग्स टू क्या होगा, हमारा नेचुरल वैल्यू। समझ में आ गई ये बात आपको अच्छे से, कि इसको हमने 3 का मल्टीपल कैसे लिखा है। नेक्स्ट जो आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हम चेक करते हैं k प्लस 1 के लिए। यहां पे लिखेंगे, नाउ वी प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। कि हमारा p ऑफ k प्लस 1 भी क्या है, हमारा ट्रू है। उसको कैसे चेक किया जाएगा, यहां पे रखते हैं k प्लस 1, n की जगह p ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू, यहां पे n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा k प्लस 2 हो जाएगा ये, और लास्ट में क्या आ जाएगा, k प्लस 6। ये बन जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, इज मल्टीपल ऑफ 3। ये भी हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अब ये थर्ड स्टेप प्रूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा सेकंड स्टेप का,
सेकंड स्टेप के यूज करके ही हम क्या करेंगे, अपने थर्ड स्टेप को प्रूव कर लेंगे। तो किस तरीके से किया जाए वो चीज़ हमने देखनी है। अब देखो सेकंड स्टेप से कुछ वैल्यू निकाल के हम थर्ड स्टेप के अंदर पुट करते हैं। तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ले कि हम इसके अंदर पुट कर लें। देखो यहाँ पे k+1 इसमें भी है, k+1 इसमें भी है, तो स्टेप सेकंड का यूज करके हम k+1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग स्टेप सेकंड k+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू राइट साइड क्या है 3m, k और k+5 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, k इंटू k+5। समझ में आ गई बात, k+1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, और इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस स्टेप के अंदर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी p ऑफ k+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k+1 की जगह पुट कर लिया हमने 3m बाय k इंटू k+5, और अंदर क्या बच गया, k+2 और k+6 कर दी हमने पुट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन सारी टर्म से मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, 3 बाहर, अंदर क्या लिख दिया, m इंटू k+2 k+6 अपॉन में k इज टू k+5 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस सारी टर्म को हम कुछ और चीज मान लेते हैं, कोई भी और वैल्यू, कि इन सबको सोल्व आउट करके मान लिया n वैल्यू आ रही है, तो इसको मान लिया क्या है हमारा, इक्वल टू n। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ n। तो ये क्या आ गया हमारा p ऑफ k+1 भी 3 का मल्टीपल आ गया, यही तो प्रूव करना था, इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ k+1 इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3। तो लास्ट में क्या लिखना है, सो p ऑफ k+1 इज आल्सो ट्रू। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन p ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। लास्ट में ये चीज लिख देंगे हम कि हमारा जो है k के लिए भी n 3 का मल्टीपल था, k+1 के लिए भी 3 का मल्टीपल था, और यहां पे हम लास्ट में लिख देंगे कि सारी स्टेटमेंट हमारी 3 की मल्टीपल आई है, तो हमारा जो p ऑफ n एज्यूम किया था हमने स्टार्टिंग में, वो भी क्या होगा, हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना था। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बाहर 3 है, अंदर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आए, 100 आए, 200 आए, 500 आए, इसको सोल्व आउट करके कुछ तो वैल्यू आएगी हमारी, तो वो हमेशा किसकी मल्टीपल होगी, 3 की मल्टीपल तो होगी, 3 ऑलरेडी बाहर है ही हमारा, तो इसीलिए हमने 3:n लिख दिया इसको। n क्या है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू आएगा हमारा। समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम फील करे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।